दोस्तों, एक महिला होती है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और काफ़ी सुंदर होती है, लेकिन वह विधवा होती है और घर में उसके करने कमाने वाला कोई नहीं था। तो घर में काफ़ी परेशानियां भी चल रही होती हैं। उसके पड़ोस में एक महिला रहती है जो काफ़ी जानीकर होती है। तो वो उसके पास आती है और उसको बोलती है कि बहन, तुम्हारे घर में कोई करने कमाने वाला नहीं है, तुम्हारा खर्चा भी नहीं चलता है, तुम काफ़ी परेशान रहती हो, मैं देखती हूँ। तो क्यों ना तुम अपने गांव के प्रधान से मिलो। ब्लॉक में ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो वो महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो बोलती है कि बहन, प्रधान तो हमारे अपोजिट हैं और शायद वो काम भी नहीं करेगा हमारा। तो हमें लगता है कि हम ब्लॉक पे जाएं और वहाँ मिलकर के अधिकारियों से अपनी जो भी योजना होंगी उनमें हम अप्लाई कर देंगे या फॉर्म भरवा देंगे, जिससे हमें उनका लाभ मिल जाएगा। दोस्तों, उस महिला के पास एक छोटी लड़की भी थी जो लगभग 6 साल की थी। उसका भी भरण पोषण उसको अकेले ही करना था क्योंकि परिवार में और कोई था नहीं। तो वो एक दिन ब्लॉक के लिए निकलती है। दोस्तों, वो भूल जाती है कि उसे जाना कहाँ है। ब्लॉक जाना है तहसील। तो वो धोखे से तहसील निकल जाती है और तहसील में एक वकील से मुलाकात होती है और वकील से वो सारी चीज़ें बताती है कि वो इस काम के लिए आई है। और वकील भी उसकी सारी चीज़ें सुनता है। सुनने के बाद में उसे अपने पास बिठा लेता है क्योंकि काफ़ी सुंदर थी देखने में वो। तो वकील सुबह से शाम हो जाती है, उसका काम नहीं करता है क्योंकि वो काम उसका था ही नहीं जो वो करता, और वो उसको अपनी बातों में फंसा लेता है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और रात में कुछ ऐसा होता है उस महिला के साथ जिसे आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि कोई इस तरह से कैसे कर सकता है किसी महिला के साथ में। दोस्तों, आखिरकार उस महिला के साथ में क्या हुआ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दरअसल साथियों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर की है। बिजनौर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम संध्या होता है। संध्या एक बेहद गरीब परिवार से थी। उसके परिवार में सारे लोग थे, उसके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग बहुत हंसी खुशी से अपना जीवन जीते थे। संध्या शादी करने योग्य हो जाती है तो उसके पापा जो है उसकी शादी कर देते हैं। शादी भी एक ऐसे लड़के से करते हैं जो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है फैमिली से, फ़िलहाल उनके ही बराबरी का होता है, तो वो उसकी शादी कर देते हैं। अब उधर लड़के का बाप जो पिता होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब लड़के को नशे की आदत लगी हुई थी, पर संध्या के पिता को इस चीज़ें पहले से पता नहीं चली थी। तो जब लड़के का पिता ख़त्म हो जाता है तो वो जो भी ज़मीन होती है, जो भी उसकी जगह होती है, सारा बेच करके नशे में उड़ा देता है। और दोस्तों, वो इतना नशा करने लगता है कि एक दिन उसकी भी मौत हो जाती है। अब वो मर जाता है तो संध्या अकेली रह जाती है और लगभग शादी को भी उनके 8-9 साल हो जाते हैं। तो उसी दौरान उनकी एक लड़की भी होती है जो लगभग 6 साल की होती है। अब 6 साल की लड़की के साथ में संध्या अपना जीवन जी रही थी, काफ़ी परेशान थी। तो एक दिन उसके पड़ोस में एक महिला रहती है, तो वो उनके घर आती हैं संध्या की। तो संध्या से बोलती हैं कि संध्या, आप काफ़ी परेशान रहती हैं और ब्लॉक में कुछ ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो विधवाओं के लिए काफ़ी लाभदायक हैं और आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। वैसे भी आपके घर में करने कमाने वाला कोई है नहीं, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। तो संध्या कहती है कि हाँ बहन, अगर ऐसा कुछ है तो हमें बता दीजिए। तो वो कहती है कि हमें किससे मिलना होगा। तो वो बोलती है कि आप गाँव के प्रधान से मिलिए और गांव के प्रधान जो हैं वो आपकी मदद करेंगे इन चीज़ों में। तो प्रधान दोस्तों दरअसल अपोजिट पार्टी का होता है। तो संध्या उसके पास तो नहीं जाती है, पर उस महिला से बोलती है कि बहन, अगर हम ब्लॉक में जाएं तो वहाँ हमारा काम हो सकता है ना। तो बोलती है हाँ, इससे अच्छा क्या है, अगर आप ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ आपका काम हो जाएगा। तो वो महिला ब्लॉक जाती है, अपनी बेटी को अपने मायके में छोड़ती है, अपने मम्मी पापा के पास में, और वो ब्लॉक निकल जाती है। दोस्तों, वो कंफ्यूज हो जाती है कि उसे ब्लॉक जाना है, तहसील जाना है, और धोखे से वो तहसील पहुंच जाती है। वो भी उसकी तहसील नहीं, दूसरी तहसील में वो पहुंच जाती है क्योंकि उसका गांव जो था वो बॉर्डर पे ही था। अगर थोड़ा इधर बढ़ेंगे तो दूसरी तहसील लगती थी, इधर बढ़ेंगे तो दूसरी तहसील लगती थी। तो वो दूसरी तहसील में बढ़ जाती है और जब वहाँ वो पहुँचती है तो पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात एक वकील से होती है। वकील का नाम मनीराम होता है। मनीराम को जब वो अपनी सारी समस्या बताते हैं कि इस तरह से
वो अपना जीवन चला रही है, विधवा है, उसका पति इस समय ख़त्म हो गया था, 6 साल की उसके पास बेटी भी है, जो बहुत ही कठिन परिश्रम करके अपना जीवन चला रहे हैं। तो वकील सारी चीज़ें सुनता है और सुनने के बाद में उसको अपने पास बिठा लेता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। उम्र उसकी लगभग 27 साल हुई थी, तो उम्र भी ज़्यादा नहीं थी और देखने में सुंदर थी। उधर जो मनीराम वकील था वो लगभग 55 साल का था। दोस्तों, वो उस पे गलत नज़र डालने लगा, पर वो महिला उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। सुबह से शाम हो जाती है और शाम तक कोई काम के लिए वो बताता नहीं है महिला को। संध्या बार बार पूछती है कि सर अगर काम हो तो बताइए, नहीं तो हम निकल जाएं। तो वो बोलता है कि कहाँ जाओगी, आप यहीं रुक जाओ, इतनी दूर जाओगी। तो वो कहती है कि यहाँ कोई तो है नहीं मेरा, मैं कैसे रुक जाऊँ। तो बोलता है कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? तो बोलती है कि नहीं कोई रिश्तेदार नहीं है। तो बोलता है कि कोई रिश्तेदार नहीं है तो क्या हुआ, आप मेरे घर रुक जाइए। वो काफ़ी मना करती है, पर वो उसको बहला फुसला करके अपने साथ ले जाता है। उसके पास बुलेट गाड़ी होती है, बुलेट पे बिठा के वहाँ उसको अपने साथ ले जाता है। और ले जाने के बाद में जब वो उसके घर में एंट्री करती है तो वो देखती है इधर उधर कि उसके घर में तो कोई है ही नहीं, उसके परिवार के सदस्य कोई भी दिखाई नहीं देते हैं। तो वो कहती है कि सर आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? तो वो कहता है कैसा परिवार? तो वो कहती है आपकी शादी नहीं हुई है क्या? आपकी पत्नी, आपके बच्चे या माता पिता ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। तो बोलता है कि वो मेरी पत्नी तो 10 साल पहले छोड़ के ही मुझे चली गई थी और मेरे बच्चे भी चले गए, मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ। तो वो एकदम सोचकर परेशान हो जाती है कि अब वो अकेले कैसे इस घर में रात काटेगी। अब दोस्तों रात हो गई थी, तो फिर वो अकेले जाना भी नहीं चाह रही थी। वो सोच रही थी कि आज रात कट जाए फिर मैं निकल जाऊंगी। अब मनीराम जो है खाना ऑर्डर करता है, बाहर से खाना मंगाता है अपने लिए भी और संध्या के लिए भी। अब दोस्तों जैसे ही खाना बाहर से आता है तो वो कुछ नशीले पदार्थ जो संध्या के लिए प्लेट देता है उसमें डाल देता है। और जब संध्या खाना खाती है, खाना खाने के बाद में संध्या को बेहोशी छा जाती है। अब संध्या को बेहोशी छा जाती है तो संध्या को कोई होश ही नहीं होता है, वो आराम से पड़ी हुई थी और मनीराम जो होता है वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, गलत काम करता है। अब जब वो अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता है, इसके बाद में वो वहाँ से निकल करके दूसरे रूम में सो जाता है। और सुबह जब संध्या की आँख खुलती है तो वो सब देखती है कि उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार उस वकील ने किया है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। अब दोस्तों जब वो वहाँ से निकलने को होती है तो मनीराम वकील जो होता है वो बोलता है कि तुमने अगर किसी को बताने की कोशिश की तो हम तुम्हें मरवा देंगे, किसी को बताया तो मेरी बहुत पहुँच है और मेरे पास पैसा भी बहुत है। उसको डराता है, धमकाता है। अब दोस्तों वो काफ़ी डर जाती है, तो वो किसी को बताती नहीं है। और उससे एक बात और भी कहता है, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो तो इसी तरह आइए हमारे पास, एक रात बिताइए और हम आपको 200-300 रुपये दे देंगे, पर हाँ बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वो महिला अपने घर जाती है, अपनी बेटी को लेती है अपने मायके से और अपने घर निकल जाती है। दोस्तों घर पहुंच जाती है और घर में शाम को खाना बनाती है। खाने में वो जहर मिला देती है ताकि वो और उसकी बेटी चैन की नींद सो जाएं। इस संसार में उसे बहुत बुरा लगता है, लोग बातचीत करके, विश्वास दे करके ऐसा विश्वासघात कर देते हैं। वो सब सारी चीज़ें उसको एकदम झकझोर रही थी अंदर से, इसीलिए वो ये कदम उठाती है। तो वो शाम को जब खाना खाती है, खाना खाने के बाद में उन दोनों पे उस दवाई का जब असर होता है तो वो चिल्लाते हैं, क्योंकि जो पॉइजन खाते हैं ना तो उसमें ऐसे कुछ एसिड होते हैं जो बॉडी को अंदर से जलाते हैं, तो आदमी बहुत चीखता है। तो उसी तरह से जब वो चीख रहे थे तो पड़ोसी आए वहाँ पर, उन्होंने देखा कि इनकी हालत तो बहुत गंभीर है, तो उनको तुरंत अस्पताल ले गए। अब वहाँ अस्पताल शहर में ले गए और प्राइवेट अस्पताल में ले गए थे तो इतना पैसा नहीं था, पड़ोसी भी नहीं लगा पा रहे थे, तो उनको डिस्ट्रिक्ट जो होता है, ज़िला अस्पताल होता है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब वो दोनों ज़िला अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं। दोस्तों धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सही होता है। उधर वकील जो है, वकील का एक असिस्टेंट होता है जो संध्या से पहले मिल चुका होता है। दरअसल जब संध्या मनीराम वकील के पास थी तो पंकज ने उसको वहाँ देखा था और उससे पूछा भी था कि बहन किस काम से आई हो आप, क्या काम है आपका।
तो वो बताती है, तो पंकज उस वजह से उसको जानता था। पर जब पंकज उसको अस्पताल में देखता है तो उससे पूछता है कि अच्छा संध्या जी, आपको क्या हुआ? आप ऐसी हालत में, मैंने तो वहाँ वकील साहब के यहाँ आपको बिल्कुल एकदम सही देखा था, कोई समस्या नहीं थी। तो वो रोने लगती है और काफ़ी परेशान हो जाती है। जब पंकज लगातार उससे पूछता है कि संध्या जी, आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे, मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि वो वकील बहुत गंदा है, गंदी आदत है उसकी। तब वो सारी चीज़ें बताती है कि दरअसल जब आप चले जाते हो वहाँ से वकील साहब के यहाँ से, तब वो मुझे अपने घर ले जाते हैं और घर ले जा कर के कुछ मुझे खिलाते हैं, और खिलाने के बाद मेरे साथ में ऐसा ऐसा काम करते हैं या मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। उस वजह से मैंने ये कदम उठाया, मैंने और मेरी बेटी ने दवाई खाई। ये बात सुनकर के पंकज काफ़ी परेशान हो जाता है। पंकज उसको कहता है कि आपने जब ऐसा देखा और जब आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? तो वो बोलती है कि उसने मुझे बहुत डराया धमकाया था, बोला था कि हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी मार देंगे अगर आपने पुलिस में बताया तो। मेरी हर जगह पकड़ है, तो मैंने इसी डर से नहीं बताया, और मैं बताती भी तो मेरी काफ़ी बदनामी होती, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। लोग तो यही बोलते कि विधवा है तो इसको लगा होगा, तो इसीलिए वहाँ गई है, तो मैंने इसीलिए किसी को नहीं बताया। तो पंकज वहाँ अपनी माँ को एडमिट करा के और उन दोनों की छुट्टी करवा के, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जब तक सही हो गया होता है, तो पुलिस स्टेशन जाता है। अब पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस वालों से बोलता है कि ये संध्या हैं और इनके साथ ऐसा ऐसा मनीराम वकील ने किया है। तो पुलिस वाले भी मानने को राज़ी नहीं थे, बोलते हैं कहीं से भी चले आते हो और किसी के ऊपर भी मतलब कोई भी इल्ज़ाम लगा देना होता है। तो बोलता है कि आप रिपोर्ट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं आगे जा कर के अपर लेवल पे केस को ले जाऊंगा। पुलिस वालों को थोड़ा बोलता है कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आईजी के पास जाऊंगा, योगी जी को चिट्ठी लिखूंगा या कोर्ट से रिपोर्ट लिखवाऊंगा, पर आपको लिखनी तो पड़ेगी। तो वो बोलता है कि आपके पास क्या सबूत है वकील के खिलाफ? तो बोलता है कि सबूत क्या, ये खुद ही बता रहे हैं, ये दोनों ने दवाई खाई है, तो इससे बड़ा भी आपको सबूत चाहिए? और मेरी आंखों के सामने ये महिला वहाँ बैठी थी, मैंने देखा था, और मैं उस वकील का असिस्टेंट हूँ जिसने ये सारे काम इसके साथ किए हैं। तब पुलिस सोचती है कि हाँ, इसकी लग रहा है पकड़ है, लाओ रिपोर्ट लिख लेते हैं। अब दोस्तों उधर उसकी रिपोर्ट लिख ली जाती है। उधर मनीराम को जब पता चलता है कि उसके खिलाफ़ केस कर दिया है, रिपोर्ट लिख गई है, तो उसकी भी काफ़ी पहचान होती है इधर उधर नेताओं से, तो वो पुलिस पे दबाव पड़वाता है। अब पुलिस पे दबाव पड़वाता है तो पुलिस काफ़ी केस को ढीला कर देती है, पर यह है मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। और जब कोर्ट में पहुंचता है और उधर मनीराम की जो पत्नी होती है, जो 10 साल पहले उसको छोड़ के चली गई थी, और वो गई थी मनीराम की वजह से, क्योंकि मनीराम इस तरह की हरकत छोड़ नहीं रहा था, तो वो भी अब संध्या का सपोर्ट करने लगती है। वो संध्या की तरफ से खुल कर के आती है। अब इधर संध्या, पंकज और मनीराम की पत्नी हो जाती हैं, तीनों मिल कर के इस केस को लड़ती हैं। लगभग 2 साल केस चलता है, और 2 साल केस चलने के बाद में मनीराम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों उधर संध्या को सुकून मिलता है जब उसको सज़ा हो जाती है। इधर मनीराम की जो पत्नी होती है और उधर जो पंकज होता है, वो आपस में बातचीत करते हैं कि लड़की काफ़ी अच्छी है, सुंदर भी है। इधर पंकज की भी शादी नहीं हुई होती है, और पंकज को भी देखने में काफ़ी अच्छी लड़की लगती है। तो पंकज प्रस्ताव रखता है कि संध्या, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहें? तो संध्या बोलती है कि हाँ बिल्कुल कहिए। तो वो बोलता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ और आगे का जीवन में आपके साथ बिताना चाहता हूँ। तो संध्या भी काफ़ी परेशान थी, तो उसने सोचा कि लड़का अच्छा है तो क्यों ना अब आगे का जीवन पंकज के साथ ही बिताया जाए। तो उन दोनों की शादी करवाती है मनीराम की पत्नी, और अब संध्या और पंकज एक साथ रह रहे हैं। कोई भी समस्या होती है तो मनीराम की पत्नी उनकी हेल्प करती है, और सब अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। अभी संध्या और पंकज एक शहर में रूम लेके रहते हैं, और वहाँ पर संध्या की जो बच्ची है वो भी रहती है, और पंकज भी रहता है साथ में। और पंकज के द्वारा संध्या को एक लड़का भी हुआ है। अब वो अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। अब संध्या को भी कोई समस्या नहीं है, वो काफ़ी खुश रहती है।
तो साथियों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।